आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मिराज। आइए डालते हैं नज़र अब तक की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात की नई लिस्ट की जारी। राहुल गांधी को रायबरेली और किशोरी लाल को अमेठी से उम्मीदवार बनाने का किया ऐलान। SIT ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज किया रेप केस। IPC के तहत हुई दूसरी FIR दर्ज। बृजभूषण के बेटे को कैसरगंज लोकसभा सीट से मिला टिकट। खातून पहलवानों ने किया नाराजगी का इजहार। फिलिस्तीन में जंगबंदी न करने पर तुर्की और कोलंबिया ने इसराइल से अपने तमाम ताल्लुकात किए मुनक़ता। कहा इसराइल नस्ल कुशी का मुर्तकिब। इंग्लैंड क्रिकेटर जोश बेगर का महज 20 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। एक दिन पहले ही एक पारी में फेंके थे 20 ओवर। कांग्रेस पार्टी की जानिब से रायबरेली और अमेठी की सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने राहुल गांधी को रायबरेली से अपना उम्मीदवार करार दिया है, जबकि अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी ने आज दोनों उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी नई फहरिस्त जारी कर दी है। दिल्ली सरकार में वजीर और आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी ने कहा है कि बीजेपी भाजपा ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरियां तो उन्होंने दी नहीं हैं। दिल्ली के लोगों की नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं। DCW में खवातीन के लिए काम करने वाली खवातीन को हटा दिया गया। 250 खवातीन को बेरोजगार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आप नौकरियां दे नहीं सकते तो नौकरियां छीन क्यों रहे हो। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के हुक्म के बाद दिल्ली खवातीन कमीशन DCW से 250 मुलाजिमीन को हटा दिया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरियां तो उन्होंने दी नहीं, दिल्ली के लोगों की नौकरियां छीनने का काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के कंसल्टेंट और फेलोज हटा दिए, 400 लड़के लड़कियों को बेरोजगार कर दिया, सिविल डिफेंस वॉलंटियर हटा दिए, हजारों लड़के लड़कियों को बेरोजगार कर दिया। अब DCW में पीड़ित महिलाओं के लिए काम करने वाले स्टाफ को हटा दिया, 250 महिलाओं को बेरोजगार कर दिया। भाई, आप नौकरी दे नहीं सकते तो दिल्ली वालों की नौकरियां छीन क्यों रहे हो? थोड़ी तो शर्म करो, भगवान का डर तो रखो। प्रज्वल रेवन्ना के फहश वीडियो के मामले पर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना की हिमायत कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि इसके लिए वजीर आजम को हिंदुस्तान की हर खातून से माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहा है। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। फिलिस्तीन में जंगबंदी न करने पर तुर्की ने इसराइल से अपने तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक तुर्की ने इसराइल से अपनी तमाम तिजारत रोक दी है और आज से इसराइल से तमाम दरआमदात और बरआमदात पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी तरफ इसराइल ने तुर्की के इस फैसले पर शदीद एहतजाज किया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइली दरआमदात और बरआमदात के लिए बंदरगाहें बंद करके तुर्क सदर अर्दगान ने तमाम मुआहदे तोड़ दिए हैं। गजा में फहशियाना बमबारी के खिलाफ कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने इसराइल के साथ मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया है। गजा में इसराइली जारहत के सबसे सख्त नाक़िद गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि इसराइली हुकूमत फ़िलिस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुल्क, हुकूमत और सदर होने की वजह से जो नस्ल कुशी का शिकार रहे हैं, हम गजा में होने वाली फ़िलिस्तीनियों के नस्ल कुशी को और तकलीफ़ का दर्द समझते हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर से गजा में जारी इसराइली बमबारी की कोलंबिया ने पहले दिन से मुखालिफत की है और इसे फ़िलिस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दिया था। फरवरी में कोलंबिया ने इसराइल से हथियारों की ख़रीदारी मुअत्तल कर दी थी। अमरीकी पुलिस ने फ़िलिस्तीन के हामी तलबा पर मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया। पुलिस ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में तलबा के एहतजाजी कैंप उखाड़ डाले और स्टन ग्रेनेड फायर किए। इस मौके पर तलबा ने शर्म करो और फ़िलिस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाए। पुलिस ने एक प्रोफेसर समेत दर्जनों तलबा को गिरफ्तार किया है।
इंग्लैंड क्रिकेटर जोश बेकर का महज 20 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। जोश बेकर काउंटी क्रिकेट में वॉस्टेरशायर के लिए खेलते थे। बेकर ने इंतकाल से एक दिन पहले ही एक पारी में 20 ओवर फेंके थे। इस दौरान 66 रन देकर 3 विकेट लिए थे। उन्होंने थॉमस को 47 रनों के स्कोर पर आउट किया था। बेकर की मौत के बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने दुख का इजहार किया है। वॉस्टेरशायर ने एक्स पर लिखा कि वॉस्टेरशायर काउंटी क्रिकेट क्लब को ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि जोश बेकर का 20 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। हम सब इस दुख की घड़ी में जोश की फैमिली के साथ हैं। बता दें कि नौजवानों की अचानक अमवात आलमी सतह पर तशवीश का बायस बन रही है। कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात की नई लिस्ट की जारी। राहुल गांधी को रायबरेली और किशोरी लाल को अमेठी से उम्मीदवार बनाने का किया ऐलान। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज किया रेप केस। आईपीसी के तहत हुई दूसरी एफआईआर दर्ज। बृजभूषण के बेटे को कैसरगंज लोकसभा सीट से मिला टिकट। खातून पहलवानों ने किया नाराजगी का इजहार। फिलिस्तीन में जंगबंदी न करने पर तुर्की और कोलंबिया ने इसराइल से अपने तमाम ताल्लुकात किए मुनक़ता। कहा इसराइल नस्लकुशी का मुर्तकिब। इंग्लैंड क्रिकेटर जोश बेकर का महज 20 साल की उम्र में हुआ इंतकाल। एक दिन पहले ही एक पारी में फेंके थे 20 ओवर। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।